एबनॉर्मल बच्चा होने की क्या वजूहात हैं? बहुत सारे पेशेंट जिनके पहले बच्चे एबनॉर्मल हुए होते हैं, वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा, हम कज़न हैं, क्या ये वजह है कि हमारे एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो रहा है? तो मैं उनको ये बताती हूँ कि एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वजह जो बच्चे के अंदर एबनॉर्मैलिटी पैदा कर सकती है, वो हमल से पहले शुरू हो जाती है, यानी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी, जो कि मदर की एज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एक माँ अगर एजेड है तो उसके एग्स के अंदर, चूंकि वो उस वक़्त से पड़े हैं जब से पीरियड्स आ रहे हैं, तो उनके अंदर जेनेटिक चेंजेस जिसमें ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13 टाइप 2 कैट सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये बच्चे अबनॉर्मल होते हैं और स्पेशल चाइल्ड होते हैं। इनका आगाज़ जो है वो हमल के स्टार्ट में ही हो जाता है, जिनको कि हम कुछ डबल ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर्स के ज़रिए से, एंटी स्कैन के ज़रिए से पकड़ सकते हैं। बहुत जल्दी इनका पता लगाया जा सकता है। एक बहुत महंगा लेकिन मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट है जिसको निप टेस्ट कहते हैं, जो कि बैरूनी ममालिक में 35 साल से बड़ी तमाम खवातीन का किया जाता है और उसमें एबनॉर्मैलिटी के चांसेस पता, जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी के चांसेस पता चलने का काफ़ी रिस्क होता है। वैसे तो हमारी बॉडी बहुत सारे जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं या एबनॉर्मल फीटसेस होते हैं, उनको इम्प्लांट ही नहीं करती, यानी उनको बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती, उसके मिसकैरेजेस हो जाते हैं या फिर उनको हमल टेस्ट पॉजिटिव आके यूट्रस में जगह ही नहीं मिलती और वो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बन के निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एम्ब्रियो अगर स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल एम्ब्रियो स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपनी जगह बना लेता है। उनको हम मुख्तलिफ टेस्टों की मदद से जो है वो चेक कर सकते हैं। ये तो हो गई जेनेटिक वजह, जो कि फीमेल की एज या मेल के स्पर्म से रिलेटेड हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोकेमिकल, यानी अगर आप कोई केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे सबसे बड़ी चीज़ अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल लेती हैं तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है आपको। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट मिर्गी की दवाई है, एपिलेप्सी की दवाई है और भी बहुत सारी मेडिकेशन है। अगर आप अनड्यू उन पहले 3 महीनों में ले लेते हैं जबकि बच्चा अपनी बनावट को पूरा कर रहा है, तो उसके अंदर बनावटी नकाइस हो सकते हैं, जिसमें कि उसके दिमाग के अंदर नुक्स हो सकता है, दिमाग का साइज़ बहुत छोटा रह सकता है। आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है वो कोई डिफेक्ट बन जाए, जो कि बाद में मेनिंजियोसील या मेनिंजियोमायोसील की शक्ल इख्तियार कर सकता है। या फिर सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल शुगर, अगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बहुत हाई हैं, तो शुगर की एक बुरी बात ये है कि ये नाजुक अज़ा को गला देती है, यानी उनको उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको इम्पोर्टेंट करती है। अगर आपको शुगर है और वो पहले 3 महीनों के अंदर कंट्रोल नहीं है, तो आपके बच्चे के जो सांचा बन जाना है वही आगे कंटिन्यू रहना है। तो अगर शुगर है तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है एबनॉर्मल बच्चे की। मेरे जो पेशेंट्स जिनके शुगर का रिकॉर्ड HbA1c 7 से ऊपर आता है, मैं उनको सलाह देती हूँ कि आप ये प्रेगनेंसी ना लेके चलें, क्योंकि एबनॉर्मैलिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा है। 7 से कम वालों की हम शुगर कंट्रोल करके उनके हेल्दी बच्चे को मेक श्योर कर सकते हैं। रेडिएशंस, अगर आप रेडिएशन को एक्सपोजर हुआ है, जैसे कि जहाँ पे कोई एटॉमिक एक्टिविटी या एटॉमिक लेवल की कोई एक्टिविटी हुई होती है जिन मुल्कों के अंदर, उनके अंदर नॉर्मल बच्चे पैदा होने की बहुत रेशो होती है, क्योंकि उसके अंदर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं जो कि आपके यूट्रस के अंदर पलते हुए नाजुक बच्चे को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं और उसकी ग्रोथ को भी जो है वो अफेक्ट किया जाता है। लेकिन सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण में ऐसी कोई रेडियो एक्टिव रेडिएशंस नहीं होती हैं। दैट इज़ प्रूवन टू बी इन एक्टिव रेस, तो लिहाजा उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे कोई जो रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है, कोई इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं, वहाँ पे अगर रेडिएशन एक्सपोजर होता है तो उससे आपके बच्चे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से एक्सरे या सीटी स्कैन की रेज बहुत डैमेजिंग होती हैं फॉर द एम्ब्रियो। हमल के पहले 4 महीनों में हम सीटी स्कैन या एक्सरे को बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर करवाना भी पड़े तो विद द शील्ड करवाते हैं, जिसमें हम आपके एब्डोमिनल एरिया को एक ऐसी शील्ड की मदद से कवर कर सकते हैं जिसके आर पार ये शुआएं गुजर नहीं सकती। लेकिन फिर भी पहली कोशिश यही होती है कि हम ना करवाएं। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जो कि आपके बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटी का वजह बन सकते हैं। अब इन एबनॉर्मेलिटीज़ में से खुदा न खास्ता अगर आपके बच्चे को कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई है, तो इसको कुछ ब्लड टेस्ट जिसके के अंदर ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, कुछ स्कैन जिसको एंटी स्कैन और एनोमली स्कैन कहते हैं, उनकी मदद से
पता किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनॉमली स्कैन के अंदर भी छोटे-छोटे नकायस 5 से 10% केसेस के अंदर पिक नहीं होते, लेकिन बड़े-बड़े नकायस पिक हो जाते हैं। इसीलिए जब बेबी डिलीवर होता है तो एक बच्चे का डॉक्टर उसका कंप्लीट मुआयना करता है टू मेक इट श्योर कि ये हेल्दी बेबी है और ऑनवर्ड उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने का टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर हम इस पे बात करते रहे तो शायद पूरा दिन गुजर जाए। लेकिन एक जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो इसको इंडिविजुअली असेस करके आपके रिस्क फैक्टर्स को मार्क आउट कर सकता है और आपको एक हेल्दी बेबी दे सकता है।